उस कॉल को यकीन में कैसे माना कि आपने जेआरएफ निकाल दिया? बार तो मैंने सोच लिया था कि नेट निकालना है तो निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का क्लास में स्वागत है। एक्चुअली क्लास नहीं है, ये एक सक्सेस स्टोरी है। अभी हमने रिसेंटली एक सक्सेस स्टोरी करी थी जहां पे बच्चे ने नेट क्वालिफाई किया था। ये बच्चे ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो बहुत बड़ा अपने आप में होता है, जिसमें 6% रिजल्ट आपके नेट का रहता है, उसमें से 1% रिजल्ट जेआरएफ का होता है। अपने आप में हर एक स्टूडेंट का यही एक सपना होता है कि सर जेआरएफ जेआरएफ जेआरएफ। तो वो काम एक प्री स्टूडेंट और एक बहुत ही शानदार बच्चे ने, जिसमें आप भी बात करेंगे, आपको उसका एक्सपीरियंस समझ में आएगा, बिल्कुल यूनिक नजर आएगा आपको। तो प्रदीप कुमार महतो से मुलाकात करते हैं। पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं प्रदीप भाई आपसे कि आपको जिस दिन आपका रिजल्ट आया 25 तारीख को, आपको उस दिन कैसा लग रहा था और आपकी फैमिली का रिएक्शन, आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था, बताइए। सर इस बार का रिजल्ट तो अनएक्सपेक्टेड डेट में भी आया था, क्योंकि यूजीसी एनटीए क्लियर कर दिया था कि सेकंड ऑफ मतलब सितंबर में आएगा, अगस्त, लेकिन हाँ अचानक। अगस्त। हम्म। हाँ, सेकंड ऑफ अगस्त, सेकंड वीक ऑफ अगस्त, लेकिन अचानक उन्होंने जुलाई में 25-26 को दे दिया। तो हाँ हाँ। रिजल्ट का नोटिस के बारे में मेरे को नहीं पता था, तो मैं क्लास में था, अचानक दोस्तों ने बताया, फिर चेक किया हम्म। तो जेआरएफ तो क्वालिफाई दिख गया। अच्छे, आप जैसे आपने बताया, मुझे अभी बताएंगे भी आप कि आप दोस्तों पे इतनी यकीन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हो सकता है वो आपके साथ मजाक ना कर पाए। तो आपने उस कॉल को यकीन में कैसे माना कि आपने जेआरएफ निकाल दिया? सर मेरे बगल के एक दोस्त ने चेक किया, तो उनका अच्छा। मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ। जनरली दोस्त को मेरे से एक्सपेक्ट रहता है कि ये कर पाएगा। अच्छा अच्छा, तो आप मैंने ऑलरेडी ब्राइट थे। हाँ क्योंकि पिछले बार मेरा 2 नंबर से नेट छूट गया था, हाँ हाँ हाँ। और इस बार के क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल टाइप के थे, तो मैंने हम्म। सोचा था कि नहीं होगा, लेकिन चेक किया तो रिजल्ट कुछ अलग ही निकल गया। अच्छा, जैसे मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं कुछ अच्छा अचीव कर लेता हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, बोलता हूँ यस मैंने कर लिया। तो आपने भी कुछ उस टाइम ऐसे रिएक्शन किया था जब आपको रिजल्ट पता चला, तो उसमें सबसे पहला आपका कॉल क्या था? घर वालों को कॉल किया या दोस्तों को बोला आ गया पार्टी करते हैं, क्या किया आपने उस समय? आपका मूवमेंट क्या था, सिलेक्शन का मूवमेंट? सर सिलेक्शन का मूवमेंट तो मैं पार्टी करता हूँ, नहीं से मेरे दोस्तों ने बोला अब पार्टी करते हैं। ये बात थी। अच्छा प्रदीप, आप आते हैं मेन बात पर। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हो, कैसे आपने चीजें पढ़ी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और कौन सा पेपर टू, कैसे बताइए आप अपने बारे में। सर मैं बेसिकली रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ, और मैंने बिल्कुल। अभी मैं रिसेंटली बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस सेकेंड ओके सेमेस्टर में हूँ। ओके। और अ, मेरा पिछले बार नेट 2 नंबर से छूट गया था, तो उसका सबसे कमजोर कारण था पेपर वन में पेपर वन, मैथ्स, रीजनिंग डेटा और इंटरप्रिटेशन। हाँ। तो उस सब जी। में फिर आपका क्लास मैंने देखा था यूट्यूब पे, 1-2 फ्री क्लास। अच्छा। हाँ, तो फिर आप ही के चैनल मैंने सब्सक्राइब किया था, मैं भी फैब में लिया था ओके ओके उसका। जो मेरे को मैथ्स में कमजोर था, आपका क्लास करके वो चीज ओके। क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात प्रदीप, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है स्टूडेंट की, क्योंकि आप वो सपना हो लोगों का जो लोग बुन रहे होते हैं, लोगों की रातों की नींद चली जाती है, जेआरएफ का सपना देख रहे होते हैं, वो ऑलरेडी आपके हाथों पर है, मंजिल आपने वो पार कर दी है। पेपर वन इतना चैलेंज होता है, जेआरएफ को क्रैक करने के लिए क्या रणनीति आप फॉलो करते थे पेपर वन को पास करने के लिए? क्या रणनीति होती थी आपकी? कितने घंटे टाइम देते थे? कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करते थे? क्या आप फॉलो अप लेते थे पेपर वन के लिए? सर देखिए, हम लोग का सब्जेक्ट में तो रिसर्च ऑलरेडी है, तो रिसर्च पे मैं उतना काम नहीं करता था। मेरा कमजोर था मैथ्स, ताकि मैथ्स मैथ्स मैंने 10-12 के बाद छोड़ दिया था, उसके छोड़ बाद दिया आर्ट्स था। बैकग्राउंड में गया था। तो जनरली यूट्यूब पे दूसरे ट्यूशन वाले हम्म पढ़ाते तो सही थे, लेकिन वो सही चीज नहीं प्रोवाइड करते थे। और आपके ट्यूशन में होता है कि जो चीज प्रीवियस एग्जाम में आ रहे हैं वही चीज हम्म। आप उसको पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को एग्जैक्टली। इजीली होता है, ऑथेंटिक चीज कम समय में मिल जाती है। ओके ओके प्रदीप, ये आपका फीडबैक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और प्रदीप, मैंने देखा है कि जैसे मैं बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू करता रहता हूँ और ऑलरेडी मैं पढ़ाता रहता हूँ, जो आपकी स्माइल है, बहुत इनिग्मेटिक स्माइल है, जादुई स्माइल कहते हैं, आप हंसते पूरा नहीं हो, इसके पीछे का राज क्या है? तो इंटरव्यू के बीच में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने आपके शॉर्ट भी देखा और आपका अभी भी इंटरव्यू में आप पूरा कभी नहीं हंसते हो, इसके पीछे का क्या? आप कुछ मतलब, या बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं अपने को फील कर लेते हो, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मेरा। सर क्या है? इसके बारे में तो नहीं पता। नहीं पता, ओके। अच्छा, आपके फैमिली में कौन कौन है प्रदीप? सर मेरे फैमिली में तो मैं हूँ, मम्मी है, भैया है, भैया। और एक दीदी तो है।
तो आपने जब अपनी माता जी को बताया कि माता जी मैंने जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया, उन्होंने आपसे क्या कहा, प्रदीप आपने ये कर दिया, क्या मोमेंट था वो? सर एक्चुअली मेरी मम्मी तो उतना पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जेआरएफ के बारे में पता नहीं होगा। भैया को मैं ओके। बताया तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि हाँ हाँ भैया अभी हाँ। जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा, फिर तो आप दीदी को अभी तक बताया आपने, तो अच्छा अच्छा, आपने रिजल्ट निकालने के बाद अपनी फैमिली से मिले आप अभी तक? हाँ सर, गया था मैं अभी बीच में घर। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारी फैमिली भले ही उस बैकग्राउंड की ना हो, लेकिन उनकी हैप्पीनेस अलग तरह की होती है जो हम फील कर लेते हैं। जैसे हमारी फैमिली उतनी नहीं ग्रेजुएटेड है, जैसे आपके, बिल्कुल सेम, हम लोग एक ही फील्ड में हैं, बिल्कुल सेम। लेकिन जब खुशी होती है ना, बोलते हैं, मम्मी मैंने ये क्रैक कर दिया है, तो वो एक अलग खुशी होती है। वो आपको महसूस हुई थी कि आपने हाँ हाँ सर। उनका सपना पूरा कर दिया? लगा हाँ ऐसा? सर, महसूस तो बहुत हुई थी, क्योंकि ये बोले ना, अपियरिंग में खुशी ही मिली। पूरा हो गया। इसी हाँ के हाँ चलते बहुत ज्यादा खुशी मिली। और मैंने देखा है कि हमारे सब्जेक्ट में लड़के 2-3 साल से ट्राई करते हैं, उनका नहीं होता है। हाँ, और नहीं मेरा होता है। सेकंड अटेम्प्ट अपियरिंग में ही हो गया, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है। एक बात बहुत ज्यादा प्रदीप मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट करती पूछने के लिए, झारखंड की मिट्टी में ऐसा क्या है, ऐसा क्या है झारखंड की मिट्टी में जहां से हमारे महेंद्र सिंह धोनी निकले, आपने निकाला जेआरएफ, एक और हमारे यहाँ सिलेक्शन जेआरएफ का था, इससे पहले मैंने जो स्टोरी करी है अनिल चौधरी की, वो भी झारखंड से। झारखंड की मिट्टी में ऐसा क्या है भाई जहाँ सिलेक्शन दे रहा है, ऐसा क्या है उस मिट्टी में? सर वो बताइए तो आप। मेरे को नहीं पता। नहीं पता आपको, लेकिन आप तो उसी मिट्टी, बहुत अच्छा लगता है मुझे, झारखंड से रिजल्ट इतना देखता हूं मैं। फिर भी एक बात और बताइए, जैसे आपने बताया कि मैथ्स और रीजनिंग आपका बहुत कमजोर है और आपने मेरे को फॉलो किया, मुझसे पढ़ाई करी, तो जैसे आप स्टडी करते थे, आपने 5 साल अपना लाइब्रेरी साइंस पेपर 2 था राइट आपका? यस। हाँ, तो आपने टाइम दिया, तो जब आप पढ़ाई करते तो पेपर 2 की भी तैयारी करते हो, तो पेपर को कितने घंटे का समय आप देते थे, कि आपकी स्टडी प्लान होता तो कितने घंटे का टाइम इन्वेस्ट करते पेपर 1 पे आप? सर मेरा पिछले बार ही तो अपना सब्जेक्ट पूरा क्लियर, तो इस बार सारा फोकस मैं अब पेपर 1 पे लगाया था। पेपर क्योंकि 1 पे? पिछले बार मेरा 50 में 12 सही हुए थे, और इस बार 50 में 29 सही हुए। ओके ग्रेट, आपने जस्ट लगभग 2.5 गुना स्कोर किया। वेरी गुड, नाइस। अच्छा एक बात हो, कितने घंटे पढ़ते थे? तब एक आवर बच्चे बहुत हमसे क्वेश्चन करते रहते, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते सर कितने घंटे पढ़े, तो क्या घंटे मैटर करते हैं, सर आपको लगता है? घंटे मैटर नहीं करता, आप पढ़ रहे हो वो कितने ये से पढ़ रहे हो, माइंड कंसंट्रेट करके। आप ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप पढ़ रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, वो मैटर हाँ नहीं हाँ, करता सर घंटा। नहीं मतलब घंटे मैटर नहीं करते, प्रदीप की बात से हमें ये पता चलता है। प्रदीप एक बात और है, आप रिवीजन की स्ट्रेटजी को क्या लेकर चलते थे? जितना आप, जैसे पेपर 1 आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, इस बार आपने पूरा फोकस पेपर 1 को करा, 29 क्वेश्चंस करेक्ट करे, क्या रिवीजन की रणनीति आपकी होती थी? सर रिवीजन तो आप जो क्वेश्चन देते तो उसी को सॉल्व करता था, प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उसी जी। पे बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता था। लास्ट 10 ईयर्स बहुत का क्वेश्चन सॉल्व किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आपको डिस्टर्बेंस भी होता होगा, हॉस्टल में रहते थे, कई बार बच्चे आज चल मूवी देखते हैं यार, प्रदीप कहाँ लगा हुआ है पढ़ाई में, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आते होंगे, उन सबको कैसे चैलेंज किया आपने? सर ये बार तो मैंने सोच लिया था कि नेट निकालना है तो निकालना है, इसीलिए उतना घूमने नहीं जाता था मैं। हाँ हाँ। जनरली हॉस्टल, हॉस्टल से क्लास, क्लास से लाइब्रेरी। एक्चुअली हम लोग का लाइब्रेरी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही है, तो हम लोग का लाइब्रेरी में अटैच है, तो वहां से जाता था, फिर शाम में एक ही बार हम्म। रूम आता अच्छा, मैं आपके कॉलेज में एक बार आया हूँ, वहां पर एक हमारे सीनियर थे दिग्विजय करके थे, काफी मैं कॉलेज के आपके सीनियर्स को भी जानता हूँ, वहाँ पीएचडी स्कॉलर्स भी हैं, तो आपका काफी फेमस कॉलेज है, मैं एक बार विजिट भी किया था। तो बहुत अच्छी जगह से आप पढ़ रहे हैं और ये उम्मीद करता हूँ कि आपका फ्यूचर गोल भी बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, तो अभी आपने जेआरएफ क्वालिफाई करा, आपने पेपर 1 को बोला कि टाइम घंटे भी देना चाहिए, जो मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन कमजोर है वो करना चाहिए, एक बात हाँ बताइए, पेपर से 1 महीने पहले ने कुछ आपने प्लानिंग करी थी? और उससे पहले क्वेश्चन, और सॉरी इस क्वेश्चन इंटरप्ट करके दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप नोट्स कैसे प्रिपेयर करते थे, क्या नोट्स की स्ट्रेटेजी होती थी, आप कंप्लीट नोट्स बनाते थे या शॉर्ट नोट्स पे काम करते थे? प्रदीप क्या मेरा सर, और एक सवाल, बार बोलिए। हाँ प्रदीप सवाल हमारा ये था कि आप नोट्स कैसे प्रिपेयर करते थे, पूरे नोट्स बनाते थे या शॉर्ट नोट्स पे काम करते थे? सर एक्चुअली मैं तो आपका लाइव क्लास नहीं कर पाता था, क्योंकि हम लोग क्लास यहाँ 5-6 घंटा चलती, तो आपका रिकॉर्ड क्लास भी लाइक लाइव क्लास टाइप का ही लगता था, क्योंकि आप बीच बीच में जो मोटिवेशन थॉट देते थे वो बढ़िया लगता हम्म। था। अच्छा अच्छा, तो आप तो जो नोट्स का, पढ़ाते थे उसी को मैं बहुत, और सेम क्वेश्चन रिवीजन करता था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, आपको लगता है कि आने वाले आपके एग्जामिनेशन जेआरएफ दिसंबर 2023 का आने वाला है, क्या स्टूडेंट को सलाह रहेगी आपकी कि वो किस तरह से फोकस करे पेपर 1 पर? सर देखिए, यूजीसी नेट जेआरएफ
इसमें पेपर 1 ही की फैक्टर होता है, क्योंकि जनरली सब्जेक्ट सबका क्लियर ही होता है, सब अटकते हैं पेपर 1, तो उसको ज्यादा जी से ज्यादा फोकस पेपर 1 पे करना चाहिए। पेपर कोई 1 में टिप्स। भी जनरली मास्टर में रिसर्च एक सब्जेक्ट होता है, हाँ हाँ। तो रिसर्च तो जनरली बच्चे वही रीजनिंग एप्टीट्यूड यही सब में ही चढ़ जाते हैं। चढ़ जाते हैं। अच्छा अच्छा, कोई और आपके पास टिप्स हो कि ये गलती ना करे तो जेआरएफ निकाल देंगे, कुछ कहना चाहते हो आप? मैं सर उतना तो एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं दूसरों को बोल सकूं कुछ। नहीं नहीं, फिर भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। हर एक पायलट को ये जरूरत नहीं होती कि वो पिछले 20 साल से फ्लाइट को उड़ा रहा है या पिछले 1 साल से उड़ा रहा है। मैटर होता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना, जो आपने कर दिखाया है। आपका अनुभव, आपका सफलता ही बताती है। तो कोई बात नहीं, आपका ये बड़प्पन है कि आप इस चीज को नहीं एनालाइज कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आपसे बात करके पता है बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि आपके अंदर के क्वेश्चंस और निकालूं। मुझे भी आप कंफ्यूज कर रहे हैं, पता है आपके ये जो आपकी पर्सनालिटी है, काफी डैशिंग पर्सनालिटी नहीं है कि मैं क्वेश्चंस नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, वो मैं आपसे जवाब नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैंने पिछला इंटरव्यू किया, मैं एक सवाल पूछता था, मेरे सामने 2 जवाब आते थे, लेकिन मैं आपसे टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। ये स्टूडेंट जो सिलेक्टेड स्टूडेंट की यही पहचान होती है। ये पहचान है प्रदीप की कि वो उतनी ही बात कर रहा है जितनी उसको जरूरत है। तो अगर आपको भी सफलता लेनी है तो आपको भी उतना ही काम करना जितना रिक्वायर्ड है। हम क्या यस करते हैं, सर। हम एक लिमिटेड सोर्स नहीं पढ़ते प्रदीप। आप जानते हो यूट्यूब एक खुला प्लेटफॉर्म है, बच्चे मिलियंस ऑफ कंटेंट को देख रहे हैं, तो नहीं समझ पाते कहां से फॉलो करना है। तो क्या लगता है आपको, ये कैसे पहचाने कि कौन हमारे लिए टीचर बेस्ट है, हमारी अपनी कमजोरी को कैसे पहचाने? क्या लगता है आपको, क्या सलाह रहेगी आपकी इसमें? ऑथेंटिक चीज और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप और सही चीज सही टाइम में कम समय में आप प्रोवाइड कराते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये चीज है, राइट। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आपका आगे फ्यूचर गोल क्या है? अभी तो आपने जेआरएफ निकाल दिया, आगे क्या क्या कुछ और प्लान चेंज है या कुछ और सोच रहे हैं आप अभी नहीं फिलहाल सर, कुछ? अभी तो कुछ नहीं। अब मैं हमारा यहाँ सितंबर में अपना यूनिवर्सिटी में पीएचडी की सीट आएगी, तो वही फिल करके वहीं कर लेना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी आप लखनऊ हॉस्टल में रहते हैं? यस सर। कभी ऐसा हो सकता है आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप ज्वाइन करना चाहें, लाइव आके बातचीत करना चाहें, हम लोग सामने टेबल पे टेबल बैठ के बातचीत करें? ऐसा पॉसिबिलिटीज है? हेड ऑफिस आके? हाँ, हेड ऑफिस आके। सर नेक्स्ट मंथ हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग का डिएडेशन चल रहा है, तो इस ईयर हम लोग का फाइनल एग्जाम है, तो आफ्टर ओके 25 अगस्त के बाद। ओके। अच्छा, एक बात और एक और स्टूडेंट से सवाल बहुत ज्यादा रहता है, क्या कहते हैं प्रदीप, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे तो क्या कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता था? मैथ्स, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन में कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करते थे आप? सर डीआई तो मेरे को आपके क्लास ज्वाइन करने से पहले हार्ड लगता था, ओह लेकिन माय गॉड। लेकिन अब अच्छा जो है उतना नहीं लगता है, क्योंकि 1.26 लाख है, उसको जीरो जीरो को मैं ना करके 1.26 को कर लेता था पहले, उसके बाद में जो जीरो जीरो होता तो वो लगा देता, तो बच्चे गजब सबसे है जल्दी गजब है नहीं बुझते। गजब है। यही होती है टॉपर्स की रणनीति, जो उन्हें अलग बनाती है। अभी और उसने भी मेरी ही क्लास करी और भी बच्चों ने करी है, लेकिन उसकी सोच को उसने अपने आप को कन्वर्ट करा, कैलकुलेशन की टेक्निक को खुद से उसने चेंज करी। यही चीज हमें एग्जामिनेशन में अलग करती है, टाइम सेव करती है, कॉन्फिडेंस इनहेंस करती है। अच्छा, एक बात और बताओ प्रदीप, जिस दिन आप एग्जामिनेशन देने जा रहे थे उसके एक दिन पहले आपकी फीलिंग क्या थी? सर एग्जामिनेशन हम लोग का डेट तो फर्स्ट को ही आ गया था, फर्स्ट फेज आ का गया। फर्स्ट डेट। हाँ तो हम हाँ, लोग का समर वेकेशन होने वाला था 9 तारीख से, और पेपर था 13 को। 13 जून, हाँ ठीक है। तो इससे पहले भी हमारा वैसे ही कुछ था, मतलब तो मैंने अपना सेंटर ऑलवेज रांची ही चूज, ओके वेरी गुड, घर चले गए क्योंकि आप? सेंटर पर तो घर वालों से भी मिलना होता, तो इस तरह हम्म इस बार भी वही कर लिया, लेकिन अचानक आ गया तो मैं गया। तो इस हम्म बार मैंने सोचा कि तैयारी उतनी कुछ खास नहीं है, हम्म। लेकिन सेंटर में गया तो क्वेश्चन तो बिल्कुल अपने जैसे थे, जो आपने हाँ, सॉल्व करवाया था पेपर 1 में। फिर बस। रिसर्च में मैम यूट्यूब पे जो क्लास देती थी वो हाँ सब हाँ, अच्छा लगा। ओके अच्छा अच्छा, ओके वेरी गुड। तो जब आप एग्जामिनेशन देकर आए तो आपको लग रहा था कि आप ऑलरेडी अब इस बार जेआरएफ निकाल रहे हैं, कि नहीं उस समय डर था? सर डर था, डर था, कंफर्म नहीं होता, क्योंकि यही इस होता है बार क्वेश्चन हम जैसे क्वेश्चन थ्री टाइप्स में डिवाइड होते हैं: वन लाइनर, हम्म असिस्टिंग वाला, और मैचिंग हम्म वाला। तो इस बार हम्म। क्वेश्चन का भी मॉडरेट थे, वन लाइनर कम था। अच्छा अच्छा, मॉडरेट लेवल था। हम्म। आते हैं आखिरी पड़ाव पर, इंटरव्यू की इस सक्सेस स्टोरी की बातचीत करी आपने, रांची की धरती से निकले आप,
लखनऊ के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करी, 5 साल अपना लाइब्रेरी साइंस को टाइम दिया। पेपर पहले अटेम्प्ट में आपसे कुछ गलतियां हुई, जो कि पेपर 1 था, जहां पर 50 में आपने 12 क्वेश्चन सही करे थे। दोबारा आपने री अटेम्प्ट लिया, क्लासेस ज्वाइन करी, मैथ्स, रीजनिंग और डीआई को फियर को दूर किया और 50 में 29 क्वेश्चन करेक्ट करे और अपने आप को जेआरएफ में दाखिला दिलाया। ये बातें सुनकर मैं और मेरे सारे स्टूडेंट्स पक्का मोटिवेट होंगे और पेपर 1 पर उतना ही फोकस करेंगे जो जितना प्रदीप ने किया, और उस बहुत बेहतर स्कोर करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप, एक आखिरी सलाह अगर स्टूडेंट को आप देना चाहते हैं जाने से पहले, कुछ टिप्स, 1-2 वर्ड्स कहना चाहते हैं, कुछ भी अपने दोस्तों के लिए, भाई बंधु के लिए कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़े वही चीज जो सही रहता है, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड भंडार है। तो आप सही चीज तो मतलब सभी चीज को तो आप कैच करके मतलब वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो प्रदीप, मेरा एक क्वेश्चन आपसे था जो कि बहुत चैलेंजिंग रहता है, कि आप जो टिप्स दे रहे थे कि बच्चों से, वो ही मैं पूछा था, जो कैलकुलेशन वाला आपने पार्ट बताया कि 1.26 का मल्टीप्लाई करके करते हैं, और मैथ, रीजनिंग और डीआई का जो आपने बताया कि मैंने सॉल्व किया और बच्चों को पेपर 1 में आपने जो प्रॉब्लम्स पिछले अटेम्प्ट में दिक्कतें करी थी वो इस अटेम्प्ट में जाके क्लियर कर ली। आखिरी में कुछ और आप टिप्स करना चाहते हैं स्टूडेंट को जाते जाते? नहीं सर, वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ सर देखिए, पेपर 1 जनरली सबसे सही होना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 ही की फैक्टर होता है नेट के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट सबका सही रहता है, इसलिए पेपर 1 में सही होना चाहिए। और स्कोर करने के लिए सबसे बेस्ट है लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स वाला पोर्शन, इसलिए मैथ्स में ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब तो चेंज होते रहते हैं, इसीलिए ज्यादा फोकस यही 3 चीजों में देना चाहिए। अच्छा, कितने महीने लगते हैं आपको, मतलब आपको लगता है कि इतने महीने बच्चे पढ़े तो जेआरएफ 100% क्लियर हो जाएगा? आपको क्या लगता है आपको पेपर सर 1 यदि इतने? अपना बोलिए। सब्जेक्ट सही है सही है। और पेपर 1 में रेगुलर 4 से 5 आवर्स दे रहा है, तो हार्डली 2 से 3 महीना। मतलब प्रदीप का कहना इतने कॉन्फिडेंट के साथ ये है कि अगर आप डेली 4 से 5 घंटे कंसिस्टेंट आप मैथ्स पर, सॉरी, पेपर 1 पे फोकस करते हैं, अगर पेपर 2 आपको ऑलरेडी अच्छा है तो 2-3 महीने में आप जेआरएफ और पेपर 1 बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। और अगर अभी से देखेंगे तो 5 महीने का टाइम है, तो पूरा टाइम देंगे तो जेआरएफ में शायद 50 में आप 40 क्वेश्चन या 35-40 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। यस सर। ठीक है प्रदीप, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। झारखंड की मिट्टी ने एक और जेआरएफ दिया। मुझे लगता है झारखंड की मिट्टी ऐसे ही जेआरएफ, ऐसी सफलताएं देती रहेगी, और हम जैसे एजुकेटर अड्डा 24/7 की टीम किसी भी देश और किसी भी प्रदेश में हम लोग कोने कोने में पहुंच पहुंच के सिलेक्शन जरूर देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे बारे में कुछ आखिरी में कुछ कहना चाहते हैं? क्या मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन नहीं मैंने सर, सब परफेक्ट है? कंटेंट वंटेंट सब परफेक्ट है? सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है? ठीक है, तो प्रदीप, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे आपकी जर्नी में जब आप सफल हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो मैं आपसे फिर भी कनेक्ट करूंगा। अगर आपको कभी भी अड्डा 24 में जरूरत पड़ती है तो हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। थैंक यू सो मच प्रदीप ज्वाइन करने के लिए। आपके लिए शुक्रिया। थैंक यू। हैव अ गुड डे, टेक केयर। थैंक यू सर।